लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि वन डायमेंशनल एरे को पॉइंटर के थ्रू कैसे यूज़ करते हैं, और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि डबल डायमेंशनल एरे को पॉइंटर के थ्रू कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक फाइल बना लेते हैं। फाइल का नाम रख लेते हैं 2D पॉइंटर। ओके, नाउ include the header file like stdio.h, and first of all declare the array. Here I am declaring the array A of size suppose 3/4। आपकी जो भी मर्जी है उतना साइज़ का आप बना लो, राइट। छोटा साइज़ लेते हैं ताकि हम लोगों को एंट्री करने में थोड़ा ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। और दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, रो और कॉलम के लिए इनपुट करना है तो x एंड y, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं कि सिंगल डायमेंशनल एरे जो हम लोग यूज़ करते थे और उसके थ्रू कोई एलिमेंट को एक्सेस करते थे तो क्या लिखते थे। सपोज़ हम लोगों को सेकेंड इंडेक्स का वैल्यू चाहिए तो A2 लिखते थे, और A2 को अगर हम लोग पॉइंटर में लिखते थे तो क्या बताए थे कि हम लोगों को पॉइंटर यूज़ करना है, और A+2 चूँकि A खुद एक हमारा पॉइंटर है तो ये उस एड्रेस को पॉइंट करेगा, और उस एड्रेस पे कितना वैल्यू है अगर उसको एक्सेस करना है तो क्या करते थे, स्टार लगा देते थे। तो हम लोग इसको प्रोनाउंस करते थे कि वैल्यू एट A+2, और A हम लोगों का एरे का बेस एड्रेस स्टोर करता था, और 2 जो था वो हमारा 2 इंटीजर ऐड करता था। और जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि एड्रेस जो होता है वो बाइट में होता है, और ये हमारा नॉर्मल वैल्यू है, तो इस नॉर्मल वैल्यू इंटीजर वैल्यू को भी हम लोगों को बाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर तभी ये ऐड होगा। तो एक इंटीजर यहाँ पे हम लोगों को 4 बाइट लेता है, तो 2 इंटीजर 4 × 2 इज़ 8 बाइट लेगा, और उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू होगा वो हम लोगों को रिटर्न करके देगा, राइट। और अगर हम लोगों को यहाँ पे डबल डायमेंशनल एरे का यूज़ करना है और उसके थ्रू अगर किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम लोग क्या लिखते थे। सपोज़ हम लोग को फाइंड करना है कि रो नंबर 0 एंड कॉलम नंबर 2 पे कौन सा वैल्यू है, राइट। तो अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा पॉइंटर के केस में तो मैं इसको कैसे लिखूँगा। तो सबसे पहले आप क्या करो कि A0 को कुछ वैल्यू हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, कोई भी वेरिएबल आप एज्यूम कर लो। सपोज कर लेते हैं कि हमने एज्यूम कर लिया t, ओके, t हमने एज्यूम कर लिया A0 को, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं T2, जबकि हम लोगों ने क्या एज्यूम किया है कि A0 = t, राइट। तो A02 को हम लोग लिख सकते हैं t का 2, राइट। और अब यहाँ पे हम लोग T2, जैसा कि ये सिंगल डायमेंशनल एरे की तरह हो गया A0 A1 की तरह, ये है T2। अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना होगा पॉइंटर के केस में तो मैं क्या करूँगा, एक पॉइंटर यूज़ करूँगा और T+2 का यूज़ करूँगा, राइट। अब यहाँ तक तो हमारा सोल्यूशन मिल गया। अब T को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किससे, A0 से, जो हम लोगों ने एज्यूम किया था कि A0 T को माने थे। तो यहाँ पे हम लोग अब T को रिप्लेस करके A0 लिख देते हैं, राइट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना कि स्टार ऑफ T+2 को हम लोग लिख सकते हैं स्टार, और यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं A0, राइट, एंड देन +2। A0 को हम लोग लिख सकते हैं स्टार ऑफ A+0, राइट। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कितना, स्टार तो पहले वाला है मेरा और इसके अंदर A+0, तो स्टार ऑफ A+0, और इसके बाद तो +2 मुझे देना ही है, राइट, ये पहले से है। तो हम लोग का फाइनल वैल्यू क्या मिला, A02 को हम लोग लिख सकते हैं इतना। सो फाइनली हम लोगों को मिल गया A0 एंड 2 है अगर, तो ये वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कि स्टार ऑफ A+0 + 2, राइट। तो आप कोई भी वैल्यू को इसको कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज अगर मुझे लिखना है A(xy), राइट, तो मैं इसको कितना लिख सकता हूँ डायरेक्ट। तो आप एक काम करो, अगर ये
आप लोगों को लगता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है रिप्लेसमेंट में, तो आप डायरेक्ट ऐसे सोचो कि ए एक्स, पहले इसको भूल जाओ, हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि ए एक्स को कितना लिख सकते हैं आप, तो स्टार ऑफ ए प्लस एक्स, ओके। और उसके बाद हम लोगों को कन्वर्ट करना है वाई वाले को, तो आप डायरेक्ट लिख दो प्लस वाई और इस टोटल का होल, ओके, एंड देन ब्रैकेट। नाउ इट्स डन। तो हम लोग इसको भी डायरेक्ट अगर कन्वर्ट करना होता तो हम लोग डायरेक्ट अब कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी रेफरेंस को अगर बताना है कि हम लोग को बताना है a to 1, राइट, तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं पहले कि स्टार ऑफ a प्लस 2, और उसके बाद हम लोग को 1 वाला भी कंसिडर करना है, तो प्लस 1 करके ब्रैकेट करना है और इसके आगे हम लोगों को डाल देना है स्टार, राइट। तो अब तो हम लोग डबल डायमेंशनल को अगर चेंज कर दिया पॉइंटर में, तो इस तरह से आप मल्टी डायमेंशनल भी चेंज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सपोज़ करो कि ये 3 डायमेंशनल होता और हम लोग को पॉइंट करना होता E1 2 एंड देन 0, तो इसको अगर कन्वर्ट करना हो तो आप इसी तरह से स्टार्ट हो जाओ A1। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टार ऑफ A प्लस 1, उसके बाद है हमारा 2, तो यहाँ पे हम लोग प्लस 2 करके और इस टोटल का होल ब्रैकेट, ओके, और उसके आगे स्टार, राइट। और उसके बाद अभी हम लोगों का 0 बचा हुआ है, तो आप यहाँ पे प्लस 0 कर दो, इसका फिर से होल ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर स्टार, ओके। अब अगर ये हमारा वैल्यू बढ़ते जाएगा, ये मल्टी डायमेंशनल का रेंज अगर हम लोगों का बढ़ते जाता है इस तरह से डॉट डॉट, तो आप भी यहाँ पे प्लस करके और डॉट डॉट बढ़ाते जाओ और इसके आगे भी हम लोग डॉट डॉट करके और ब्रैकेट डालते जाएंगे, राइट। तो ये ओवरऑल हम लोगों का थ्योरी हो गया। अब हम लोग यहाँ पे समराइज कर लेते हैं कि सिंपली अगर हम लोगों को कहीं पे भी a ऑफ x y लिखना है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं उसको पॉइंटर में, राइट। तो यहाँ पे देख लेते हैं से हम लोग वैल्यू को कैसे गेट करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने बताया कि a ऑफ x y अगर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि पॉइंटर ऑफ a प्लस एक्स, और इसका y है तो y का होल ब्रैकेट करके और स्टार डाल देना है। तो ये हम लोगों का कमेंट मिल गया कि इस तरह से मुझे कन्वर्ट करना है। अब नॉर्मली हम लोग जैसे इनपुट करते हैं कीबोर्ड से, उसके लिए लूप चला लेते हैं और यहाँ पे कीबोर्ड से इनपुट करने की कोशिश करते हैं। एक ऊपर वाला रो के लिए हो गया और नीचे में फिर से हम लोगों को कॉलम के लिए करना है, तो कॉलम के लिए लूप चला लेते हैं। एक मैसेज भी डाल देना है इंटर नंबर, और स्कैनफ के अंदर हम लोगों को वैल्यू इनपुट कर लेना है एरे का, ओके। तो a ऑफ x y, राइट, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। और जहाँ पे हम लोगों का इनपुट हो गया, इनपुट लेने के बाद सेम चीज़ फिर हम लोगों को डिस्प्ले भी करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ से printf कर लेते हैं %5d स्पेस कर लेते हैं यहाँ पे 5 के लिए 5 स्पेस हम लोग को चाहिए, और a का xy। ये नॉर्मली अभी मैं बता रहा हूँ कि कैसे लिखेंगे, फिर इसको मैं पॉइंटर में चेंज करके बताता हूँ कि आप कितना ईजिली इसको पॉइंटर में चेंज कर सकते हो, राइट। तो अभी जस्ट एक नॉर्मल प्रोग्राम है हम लोगों का कि एक इनपुट हम लोगों को लेना है एरे में, और एरे का जो साइज़ है वो 3x3 का है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि हम लोग का प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे वैल्यू के लिए वेट कर रहे हैं, मैं कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, राइट। तो ये 3x3 का मैट्रिक्स मुझे मिल गया। ये तो नॉर्मल तरीके से मिला। अब आप इसको यूज़ करो पॉइंटर को, तो जहाँ पे हम लोगों ने लिखा था a का xy, अब आप यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर सकते हो पॉइंटर में, राइट। तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो
स्टार ऑफ ए प्लस एक्स और उसके बाद प्लस वाई और उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं पॉइंटेड ब्रैकेट, राइट। तो आप ब्रैकेट का चेक कर लो कि सही है कि नहीं, एक ब्रैकेट मिसिंग है, लास्ट वाला, राइट। और अब हम लोग चेक करके देखते हैं कि ये हम लोगों का सही रन करता है या नहीं। तो फिर से रन कर रहा है, यहाँ पे हम लोगों को कोई भी रैंडम वैल्यू डाल देना है 9 टाइम्स, ओके। तो ये हमको मिल गया, राइट। अब यही चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे करना चाहें कि पॉइंटर में चेंज कर देना है, तो इसको चेंज कर दीजिए आप। तो क्या लिखना था हम लोग को, a प्लस एक्स, राइट। और अगर इसके अंदर y भी करना है तो प्लस y का होल ब्रैकेट देना है और पॉइंटर देना है, राइट। तो अभी हम लोग फिर से इसको रन करके और चेक कर लेते हैं कि हमारा सही रन कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे सक्सेस है, आप इस पे कोई भी रैंडम वैल्यू डाल दो 9 टाइम्स, ओके। सो नाउ यू हैव गॉट द आंसर। तो कोई भी डबल डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम है अगर आपके पास, तो जस्ट ए का एक्स वाई जहाँ पे मिले उसको आप इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ये पॉइंटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।